समाज के लिए लगातार संघर्ष करना, समाज के संघर्ष में अपना पूरा जीवन न्यौछावर कर देना, समाज को एक साथ एक धागे में पिरो के रखते हुए उसको साथ में लेकर आगे चलते हुए उसका हक दिलाना, सरकारों से भिड़ जाना और अपने हक की आवाज़ हमेशा पुरजोर तरीके से बुलंद करना। कुछ ऐसी ही शख्सियत थी कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के जाने के बाद आरक्षण का आंदोलन जो है गुर्जर समाज का वो हो, या फिर और गुर्जर समाज के जो हकों की बात है उसकी आवाज़ उठाने की बात हो। ये आवाज़ कौन उठाएगा, कौन पूरी कौम को लेकर साथ चल पाएगा, कौन सरकारों से भिड़ेगा, कौन नेगोशिएट करवाएगा, कौन हक दिला के रहेगा गुर्जर समाज को, कौन ऐसा है जिसकी बात पूरा गुर्जर समाज मानेगा, कौन ऐसा है जिसकी एक आवाज़ पर गुर्जर समाज एक हो जाएगा। ये सारी बातें कहीं ना कहीं अब पूरे समाज में घर करके रह गई है और इस सवाल का जवाब अब हर कोई ढूंढ रहा है। क्या कोई कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के चलाए आंदोलन को उसी तरह से, उसी ज्वाला के साथ, उसी पुरजोर तरीके से आगे बढ़ा पाएगा? ये वाकई सोचने, समझने और देखने वाली बात है। ऐसे में जो लोग सब कुछ समझते हैं, समाज को करीब से देखते हैं, वो ये जानते हैं और कहते हैं कि अगर कोई कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की इस लड़ाई को आगे ले जा सकता है, संघर्ष को आगे ले जा सकता है, तो वो केवल और केवल सचिन पायलट है। अब सवाल ये उठता है कि जब विजय बैंसला है उनके बेटे, उनके सुपुत्र, तो सचिन पायलट का नाम क्यों लिया जा रहा है? जाहिर सी बात है, विजय बैंसला बहुत ही बेहतर तरीके से हमेशा कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला के साथ रहे हैं और इस आंदोलन की जीत में उनको भी एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है। लेकिन जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कई भाग बट रहे हैं, हिम्मत सिंह गुर्जर अलग हो रहे हैं और भी कई नेता बनने की कोशिश की जा रही है, ऐसे में कौन ऐसा है जो सब लोगों को साथ में लेकर चलेगा और वो जो ज्वाला कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आगे बढ़ाई थी उसको लेकर आगे बढ़ पाएगा? तो नाम सचिन पायलट ही आता है। ये नाम इसलिए भी आता है कि बहुत ही कम उम्र में पायलट ने राजनीति में भी एक संघर्ष करके अपनी जगह हासिल की, और ये बात इसलिए भी होती है क्योंकि वो लोगों के चहेते नेता हैं। ये बात इसलिए भी होती है क्योंकि गुर्जर समाज उन्हें पूरी तरह से पसंद करता है। हालांकि नेता वो 36 कौम के हैं, लेकिन वो गुर्जरों की आवाज़ उठाने के लिए सबसे ज़्यादा पुरजोर आवाज़ बन सकते हैं, ऐसा मानना तमाम सारे लोगों का है। और इसीलिए हर यूथ की, हर गुर्जर यूथ की अब जो नज़रें हैं वो सचिन पायलट पे है कि क्या सचिन पायलट अब एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने जो अपने कदम आगे बढ़ाए थे, जो ज्वाला जलाई थी, जो बात आगे बढ़ाई थी, जिस आंदोलन को इतना आगे पहुंचाया था, क्या सचिन पायलट उसे आगे ले जाने के लिए तैयार हैं? और क्या सचिन पायलट अब समाज का सबसे बड़ा चेहरा बनना चाहते हैं? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जहाँ तक बात है कि कौन ऐसा शख्स है जो कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की इस पूरी शख्सियत को आगे ले जा सकता है, कौन ऐसा शख्स है जो इस आंदोलन को उसी ज्वाला के साथ आगे ले जा सकता है, तो ऐसे में जवाब सचिन पायलट का आता है। और इस जवाब की वजह अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो बहुत साफ है, और वो वजह है कि सचिन पायलट किस तरह से हमेशा लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के साथ रहे हैं, लोगों के हकों की आवाज़ उठाई है, और लोगों की हकों की आवाज़ किस लहजे से उठाई है, किस तरीके से उठाई है, और कैसे
जो भी मिशन उन्होंने अपने हाथ में लिया उसे पूरा किया है, चाहे 20 सीटों से 100 सीटों तक ले जाने का कांग्रेस को मिशन हो, फिर चाहे उससे पहले पार्लियामेंट में अपनी मिनिस्ट्री का मिशन हो, उन्होंने हर चीज़ पूरी शिद्दत से करते हुए हर चीज़ में सफलता हासिल की है। और इसीलिए अब जो एक पढ़ा लिखा नेतृत्व होने की बात है, ताकि वो सब सरकारों से उस तरीके से नेगोशिएट करते हुए आंदोलन को उस तरीके से आगे बढ़ाए और लोगों के लिए सोचने वाली नज़रिए की बात है, तो वो सचिन पायलट में है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस पर सचिन पायलट का क्या निर्णय होता है और क्या गुर्जर आंदोलन जो है, गुर्जर आरक्षण जो है, वो हक पूरी तरह से उन्हें दिलवाने में सचिन पायलट अपनी भूमिका निभाते हैं या नहीं। इस वीडियो में अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो हमें कमेंट करके बताइए, और अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। Oh buddies, guilt-free happy snacking. घंटों के कन्वर्सेशंस में जो स्नैक्स मिनटों में रिफिल होते हैं, महफिल चाहे कोई भी हो, ये स्नैक्स ही तो उनकी फील होते हैं। लेकिन बहुत सारी ईटिंग के बाद ख्याल हमें जब अपनी हेल्थ का आता है तो मम्मी पापा की चिंता का मीटर चालू हो जाता है। कितना अटरम शटरम खाते रहते हो, तुम्हें पता भी है कि ये तुम्हारी हेल्थ पर कितना बुरा असर डालते हैं। स्नैकिंग के साथ कुछ ऐसी चिंता वाली लाइंस भी कॉम्प्लीमेंट्री मिला करती है। लेकिन इस यूनिवर्सल प्रॉब्लम का इजी सोल्यूशन अब आ गया है ओ बडीज के साथ। ओ बडीज स्नैकिंग की दुनिया का वो रेवोल्यूशन है जो टेस्टी इतना होगा कि आपकी जुबान उसे छोड़ नहीं पाएगी, और हेल्दी ऐसा होगा कि आपकी मम्मी भी कहेगी अच्छा ओ बडीज है, तो कोई फिक्र की बात नहीं। ओ बडीज एक ऐसी रोस्टेड स्नैक्स कंपनी है जिसे जयपुर से शुरू किया है ACL फूड्स लिमिटेड ने। फ्राइड स्नैक्स को अपनी जिंदगी से दूर करने के लिए हम ओ बडीज के जरिए आपकी मदद करना चाहते हैं। ओ बडीज के इंटरनेशनल फ्लेवर को बनाने के लिए सीजनिंग्स के लिए भी पाम ऑयल की जगह प्राकृतिक सनफ्लावर ऑयल का यूज किया गया है। और हेल्थ पर फोकस रखते हुए प्राचीन भारतीय संस्कृति को भी ओ बडीज की मैन्युफैक्चरिंग में याद रखा गया है। और पहली बार किसी स्नैक्स में प्राचीन जड़ी बूटियों जैसे अश्वगंधा, शतावरी, ब्राह्मी और भी कई हेल्दी हर्ब का यूज किया गया है। When nobody approached me for the healthy snacking, it was a big challenge for me. And I thought what to do, what not to do. Because when the health comes, the taste goes away, and when the taste comes, the health goes away. It's a real challenge was for me. But I thought and I thought and I thought and I thought that way that what to do. And I really thought of the ancient time how they were just adding the taste to the healthy dishes. And then I tried my best. मैंने वही कोशिश करी कि मैं उस तरह के healthy snacks बनाऊं जो herbs में भी हूँ, अच्छे spices भी हूँ, जुबान पे भी उनका बहुत अच्छा स्वाद आए और वो बन जाए। और इसी तरह बन गया ओ बडी का स्नैक्स। दादा पोते जिसे एक साथ खाए और मम्मी पापा का भी जो फेवरेट बन जाए, ऐसे टेस्ट को डेवलप करके ओ बडीज को बनाया गया है कि वो हर उम्र के जायके का ख्याल रख पाए। कई जबरदस्त स्नैक्स के साथ अब ओ बडीज आ चुका है आपकी नजदीकी दुकान पर, जिसमें चना पेरी पेरी, चना हींग जीरा, चीजी कॉर्न बाइट, मिलेट पेरी पेरी, शाही चिवड़ा मिक्स, क्रंची नट मिक्स, लेमन मिंटी पीनट और दाल बीजी हैं। यही नहीं, ओ बडीज आपके लिए कैशू पेरी पेरी, कैशू लेमन ग्रास, कैशू मद्रास करी, हनी सिनेमन आमंड भी लाया है। तो अगर आपको टेस्ट और हेल्थ दोनों का ही ख्याल है तो एक बार स्नैक्स लेने से पहले अपने नजदीकी दुकानदार से ये पूछना न भूलें, भैया ओ बडीज है क्या? और हर प्रोडक्ट की खरीद पर पाएं 100 रुपए तक कैशबैक जीतने का भी मौका। तो अब अपने 10 रुपए तले हुए स्नैक्स की जगह ओ बडीज पे खर्च करें। Oh buddies, guilt-free happy snacking.